Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है PN स्पोर्ट्स में। और आज हम शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स में कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कैरी रिचर्डसन, अमेरिकन जो धावक हैं, स्प्रिंटर हैं, वे बैन कर दी गई थी वाडा द्वारा एक प्रोहिबिटेड जो है ड्रग लेने की वजह से, क्योंकि साइको एक्टिव ड्रग जो कि मैरिजुआना या कैनबिस जिसे हम कहते हैं वो लेने की वजह से उनको बैन कर दिया गया था 1 महीने के लिए। और जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भी जो उनका जाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद ज़रूर थी कि शायद 4x100 मीटर रिले में उनका कहीं ना कहीं चांस बने। लेकिन कल जो है वो अमेरिकन जो एथलेटिक्स एसोसिएशन है उसने घोषणा की है, आधिकारिक घोषणा की है कि 4x100 मीटर के जो कंटिनेंट है उसमें भी कैरी रिचर्डसन को शामिल नहीं किया गया है। तो दोनों ही इवेंट से वे बाहर हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट पर। अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो भारत की जो एक बड़ी फेमस एथलीट थी हिमा दास जो 100 मीटर स्प्रिंटर हैं, वे भी अब टोक्यो ओलंपिक में जाने का उनका सपना जो है वो अधूरा हो गया है। पहला जो ओलंपिक वो खेल सकती थी, लेकिन इस बार जो है वो इंजरी से ग्रसित हो गई हैं, हैमस्ट्रिंग की इंजरी से। और साथ ही साथ रिले में भी, क्योंकि एक बड़ा पार्ट थी वो एक रिले टीम की, 4x100 मीटर रिले की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कि द्युति चंद भी एक बड़ा नाम था, जो कि 4x100 की जो रिले रेस होती है उसमें उनका प्रतिभाग करना बड़ा एक रोल उन्होंने प्ले करना था। तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी निराशाजनक खबर है सभी खेल प्रेमियों के लिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें तो। अब एक जो द्युति चंद के जैसे मैं बात कर रहा हूँ, द्युति चंद जो है डायरेक्ट क्वालिफाई तो नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने भी जो है वर्ल्ड रैंकिंग कोटा से अपने आप को 100 और 200 मीटर दोनों रेस में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये एक अच्छी खबर जरूर है। तो हिमा दास जो है इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन साथ ही साथ द्युति चंद जो है दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। अगली खबर जो है मैं गोपी चंद, जो कि एक मशहूर नाम है बैडमिंटन की दुनिया में, भारतीय बड़े स्टार खिलाड़ी के रूप में भी रहे हैं, और साथ ही साथ एक बड़ा नाम एक कोचिंग की दुनिया में भी रहा है। क्योंकि जहाँ पे बैडमिंटन के प्रशिक्षण की बात आती है, तो चाहे हम बड़े बड़े नामों को ले लें, चाहे सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु की बात करें, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट चाहे हम बात करें साइना नेहवाल की या पी कश्यप की, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं उनकी कोचिंग में, उनकी हमेशा उनके करियर में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस बार जो है वो टोक्यो ओलंपिक के जो दल है उसमें शामिल नहीं है, और इवन उन्होंने खुद ही अपना प्लेस छोड़ा है। मैं बता दूं आपको कि कोविड की वजह से कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं जो IOC ने जो नियम सख्त किए हैं, और 5 मेंबर्स, मतलब जिसमें 3 कोचिंग स्टाफ प्लस 2 जो है फिजियो को अलाउ किया गया था टोक्यो के लिए, ओलंपिक के लिए बैडमिंटन टीम दल के साथ जाने के लिए। तो उसमें जो है, क्योंकि कई सिंगल्स खिलाड़ी अलग अलग हैं, तो उनके कोचिंग का जो प्रभार है वो कई अलग अलग लोग निभा रहे थे। तो इसी को देखते हुए गोपीचंद ने खुद अपना नाम वापस लिया है, ताकि जो दूसरे सिंगल खिलाड़ी हैं, जो यंग खिलाड़ी हैं, उनके जो कोचेज़ हैं, जो कि एक नाम एगस संतोषा के नाम से सामने आ रहा है, जो कि इनको जाने के लिए बेसिकली उन्होंने अपना नाम वापस लिया। तो ये एक बैडमिंटन की दुनिया से ये खबर थी, क्योंकि 5 मेंबर ही कोचेज़ और स्टाफ को मिला के अलाउ किए गए हैं वहाँ पे। तो इस समय थोड़ा सा एक टाइट सिचुएशन है कोचेज़ के लिए, या अगर हम कहें सपोर्ट स्टाफ पूरा इस बार कोविड की वजह से काफ़ी कम कर दिया गया है। तो इसलिए इस बार गोपीचंद जो है वो नहीं जा पाएंगे टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय बैडमिंटन दल के साथ। अब बढ़ते हैं यूरो कप 2021, जो कल हम बताया था हमने कि जो एक बड़ा मैच इटली वर्सेस स्पेन का था, उसमें इटली ने बाजी मार ली, और इटली ने पेनल्टी शूटआउट में 1-1 की बराबरी पे फुल टाइम के बाद जो है पेनल्टी शूटआउट में 3-4-2 से जो है स्पेन को हरा दिया है, और सेमीफाइनल जो है वो जीत लिया है। और सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद अब फाइनल में प्रवेश कर गई है, जहाँ पे कि अब जो अगला मैच है वो इंग्लैंड वर्सेस डेनमार्क का, जो कि आज होना है। और सेकंड सेमीफाइनल में जो आज यहाँ जीतेगा वो इटली के साथ फाइनल मैच में यूरो कप 2021 के खेलेगा। आगे बढ़ते हैं कोपा अमेरिका कप में, जहाँ पे अर्जेंटीना ने जो कोलंबिया के साथ जो उनका सेमीफाइनल मैच था वो जीत लिया है 3-2 से, और वो भी पेनल्टी शूटआउट में ये भी मैच गया था, और जहाँ पे कोलंबिया को हराते हुए जो है वो अर्जेंटीना फाइनल में 11 जुलाई को भिड़ेगा
जो कि ब्राज़ील के साथ, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो एक बड़ा मैच दर्शक भी काफ़ी उत्सुक हैं उसके लिए, क्योंकि नेमार और मेसी जैसे बड़े नाम आपस में भिड़ेंगे, तो ये एक बड़ा मैच होने वाला है कोपा अमेरिका कप में अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील का। विंबलडन में एक बड़ा जो नाम था एशले बार्टी, वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग में है, वो पहली बार जो है बैडमिंटन की सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और एक फाइनल से सिर्फ एक स्टेप वे दूर है बेसिकली। और एक जो आखिरी खबर आज की है वो है ऑस्ट्रेलियन जो कि ग्रैंड प्रिक्स है, जिसमें फार्मूला 1 रेस और जहाँ पे मोटो जीपी की हम बात करते हैं, वो दोनों कॉल्ड ऑफ कर दिए गए हैं लगातार दूसरे वर्ष कोविड पैंडेमिक की वजह से, कोविड महामारी की वजह से लगातार दूसरे वर्ष पे इस बार भी नहीं हो पाएंगी। तो यही सारी खबरें आपके लिए थी। आगे आने वाले टाइम में इसी तरह आप जुड़ते रहिए। उम्मीद है कि आपको इस तरह के सेगमेंट पसंद आ रहे होंगे, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।